नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे गायत्री मंत्र का हर एक श्लोक रामायण के किस किस अध्याय में मिलता है, रामायण में कितने टोटल श्लोक हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की खास रिपोर्ट की। दोस्तों, कि आप जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण जो था, रामायण भगवान राम की कहानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी रामायण में लिखी है और रामायण होने से पहले ही रामायण लिखी जा चुकी थी। मतलब ये रामायण का जो भी काम, मतलब श्री राम ने रावण का वध किया, तमाम राक्षसों का वध किया, ये तमाम चीज़ें पहले से ही लोगों को पता थी। तमाम चीज़ें महर्षि वाल्मीकि ने पहले से ही श्री रामचरितमानस में लिख दी थी। दोस्तों, रामायण की जो ये कहानी है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जो लोग रामायण को काल्पनिक कहते हैं उनको शायद इतिहास का ज्ञान नहीं, उनको शायद पुराणों का ज्ञान नहीं, उनको शायद धर्मों का ज्ञान नहीं है। क्योंकि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये तो प्रभु श्री राम की गाथा है। प्रभु श्री राम की एक गाथा, एक सुंदर सी पुस्तक के रूप में इसका वर्णन किया गया है। एक सुंदर सी पुस्तक जो महर्षि वाल्मीकि ने खुद लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि रामायण जो है वो स्वयं श्री राम जो भगवान विष्णु के अवतार थे उनकी गाथा है। रामायण हमको कई चीज़ें सिखाती है। रामायण हमें हमारे जीने के लक्ष्य को सिखाती है। रामायण हमें ये सिखाती है कि हमें किस प्रकार अपनी कर्तव्य को निभाते हुए, अपने माता पिता का सम्मान करते हुए तमाम चीज़ों को सहन करना है, तमाम चीज़ों को अपनाना है। ज़िंदगी यूं ही आसान नहीं होती, ये रामायण हमको सिखाती है। क्योंकि 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भी भगवान श्री राम निराश नहीं हुए। उन्होंने रावण का वध भी किया और बाद में अयोध्या वापस आए तो लोगों ने उनके आने का स्वागत इतना भव्य किया कि लोगों ने अपने घरों में घी के दीपक जलाए। और वो घी के दीपक जलाने की परंपरा आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में दिवाली के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रामायण जो है, रामायण श्री रामचरितमानस जिसको कहते हैं, श्री रामचरितमानस, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन गाथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे, भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी हमें रामायण में देखने को मिलती है। ना कि रामायण में राम की ही कहानी, बल्कि ऐसे कई पात्र हैं जिनको हम पढ़कर, जिनको हम समझकर, उनके जीवन में क्या क्या उनको संघर्ष करने पड़े, क्या क्या ऐसी चीज़ें उनको अपनी ज़िंदगी में झेलनी पड़ी, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम रामायण में पढ़ते हैं। दोस्तों, आप हमारी ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अंत में हम आपको बताएंगे कि जो गायत्री मंत्र है उसका हर एक श्लोक का पहला अक्षर रामायण से मिलता जुलता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि रामायण में 1000 श्लोक होते हैं। 1000 श्लोक और गायत्री मंत्र का उन 1000 श्लोकों से क्या है संबंध, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम उससे पहले ये जरूर आपको बता दें कि जो रामायण है वो श्री रामचरितमानस, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन गाथा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, अपने जीवन काल में कैसे परिश्रम करके अपने जीवन को बिताया था, कैसे किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करते हुए, स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी बड़े कुल में पैदा हुए हों या कितने भी बड़े राजवंशी हों या कितने भी बड़े हम घराने से हों, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को उस ढांचे में नहीं ढालेंगे तो हमारे लिए जीवन इतना संभव नहीं होगा, हमारे लिए जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम के वनवास जाने से हमें ये पता चलता है कि उस जमाने में माता पिता की आज्ञा ही इतनी
ज़्यादा मायने रखती थी कि इंसान को 14 साल का वो वन भोगने के लिए चल दिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके पिता ने उनसे 14 साल का वनवास मांग लिया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के भाई, जो भाई को 14 वर्ष का वनवास हो रहा था, उसके साथ ही चल दिए 14 वर्ष का वनवास उनकी रक्षा करने के लिए। लेकिन आज के भाइयों की कहानी तो कुछ और ही देखने को मिलती है। दोस्तों कई बार आप अखबार, टीवी चैनल्स में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि भाई ने भाई का खून कर दिया। दोस्तों ये कहानी उस समय की इतनी ज़्यादा हमें सीख देती है कि भाई से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आप दुनिया में किसी से अपना भेद छिपा लीजिए, लेकिन अपने भाई से आपको भेद कभी भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर आपका भाई ही आपका साथ देता है, भाई ही आपको कठिनाइयों से बचाता है। और माना जाता है कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। तभी तो लक्ष्मण जी ने श्री राम का साथ पकड़ा था। लक्ष्मण जी ने उनका जीवन पर्यंत उनके चरणों में रहे, जीवन पर्यंत उनकी सेवा की। और आजकल की पत्नियां, अगर उनको वो सुख सुविधाएं ना मिलें तो वो शायद पति को त्याग दें, लेकिन उस समय की माता सीता, जो कि स्वयं देवी थी, सती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी वनवास को एक्सेप्ट किया। उन्होंने भी अपने प्रभु श्री राम के साथ वन जाने के लिए जिद ठान ली और वो वन को गईं। दोस्तों रामायण से हमें जीवन जीने की कला का सीख मिलता है। रामायण से हमें एक अपना पुरुषोत्तत्व कैसे बनाया जाए, अपना एक औरा कैसे बनाया जाए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमें रामायण से मिलती है। तमाम चीज़ों की शिक्षा भी हमें रामायण से मिलती है। रामायण हमें ये शिक्षा देती है कि इंसान बड़े कुल में पैदा होता है, और अगर वो राजा है तब भी अगर समय आएगा तो उसको जंगलों में भटकना पड़ सकता है, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था। मतलब उन्होंने वन में घास फूस, जो महलों में रहने वाले थे, उन्होंने वन में जाकर अपना 14 साल का जीवन व्यतीत किया। आप इमेजिन करके देखिए कि आज का जीवन, अगर आज के लोग होंगे तो वो किस प्रकार इस चीज़ को सहन कर पाएंगे, किस प्रकार वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पिताजी ही आपसे कह दें कि आप जाइए और 2 साल के लिए किसी जंगल में जाइए, तो शायद आप उनको इनकार कर दें, क्योंकि आज के ज़माने का इंसान बदल चुका है। लेकिन उस समय का जो इंसान था, हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी के रिलेट करके हम आपकी ज़िंदगी को जोड़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रामायण जो थी, रामायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही कहानी थी। और रामायण जो सबसे पहले अगर किसी ने रामायण पढ़ी थी, या सबसे पहले किसी ने अगर रामायण का प्रचार प्रसार किया था, तो वो स्वयं भगवान राम के पुत्र थे लव कुश, जिन्होंने सबसे पहले रामायण का पाठ किया था। तो दोस्तों रामायण की कहानी में ये तमाम चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। एक अच्छा पुत्र कैसा बनना चाहिए, अच्छा पिता कैसे बना जाए, अच्छी माता, अच्छी पत्नी और अच्छा पुत्र, इन तमाम चीज़ों का अच्छा मित्र कैसे बना जाए, इन सब चीज़ों की सीख हमें रामायण से मिलती है। और एक अच्छा शत्रु कैसा होता है, इसकी भी हमें रामायण से ही सीख मिलती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो गायत्री मंत्र है, वो रामायण का, जो रामायण में 1000 श्लोक दिए गए हैं, उनका पहला अक्षर, गायत्री मंत्र का पहला अक्षर उसका सार है। मतलब गायत्री मंत्र पूरे 1000 श्लोकों का सार है। रामायण में 1000 श्लोक हैं और हर एक पहले अक्षर का, जो श्लोक का पहला अक्षर है, उसको मिलकर गायत्री मंत्र बनाया गया। ये गायत्री मंत्र क्या है दोस्तों? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है और ये गायत्री मंत्र रामायण से ही बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि रामायण का सार है गायत्री मंत्र। तो दोस्तों आज की हमारी जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।